प्यारे बच्चों, विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 2 काम आपको करने हैं। पहला काम, योग का विद्यार्थी बनना, यानी इस विद्या को सच्चे मन से, पूरे समर्पण भाव से, निष्ठा से सीखना और दैनिक जीवन में इसका उपयोग करना। पूरे विश्व को भारतीय ऋषियों मनीषियों ने ये अनमोल विद्या दी। ये अनमोल विद्या हमारे युवाओं के लिए भी उतनी ही उपयोगी है। आइए इसके कुछ अभ्यास हम युवाओं के लिए प्रस्तुत करते हैं। पहला आसन है वक्रासन। दाएं पैर को मोड़कर दाएं पंजे को बाएं घुटने के नज़दीक लगाना, बायां हाथ दाएं घुटने के बाहर से निकालते हुए धड़ को अधिकतम पीछे की ओर ले जाना। हमारी रीढ़, जो हमारी मस्तिष्क का ही विस्तार है, इस आसन से वह लचीली होती है। बाईं ओर से जिसकी रीढ़ लचीली वही सबसे युवा। युवाओं के लिए दूसरा आसन है वज्रासन। दोनों हथेलियों को दाईं ओर इस प्रकार टिकाकर दोनों पंजों को पीछे की ओर मोड़ना, दोनों एड़ियों के बीच में इस प्रकार बैठना। हमारी पिंडलियों में हृदय की ओर अशुद्ध रक्त को फेंका जाता है, इसलिए इसे छोटा हृदय भी कहा जाता है। जब ये स्वस्थ होती हैं तो संपूर्ण टांगों के अंदर शुद्ध रक्त का संचार बढ़ता है, हमारा पाचन सुदृढ़ होता है। युवाओं की ये आज एक महत्वपूर्ण समस्या बनकर उभरी है। भोजन के बाद इस आसन में प्रत्येक युवा को बैठना चाहिए। युवाओं की अगली समस्या है कमर दर्द। उस समस्या का योग के पास समाधान है उष्ट्रासन। दोनों घुटनों में कंधों के बराबर दूरी, दोनों अंगूठे रीढ़ के पास आपस में मिले। गहरा सांस भरते हुए धीरे धीरे रीढ़ को गोलाई देते हुए अधिकतम पीछे की ओर ले जाना। प्रारंभिक अभ्यासी इस अवस्था में रुक जाएं। जब रीढ़ पर्याप्त लचीली हो तब दोनों हथेलियों को दोनों तलवों पर रखना। इस स्थिति में फेफड़े अपने पूरे आकार में खुलते हैं, उनमें श्वास ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। रीढ़ लचीली और स्वस्थ अधिक देर तक एक ही स्थिति में बैठकर पढ़ने की क्षमता धीरे धीरे बढ़ने लगती है। रीढ़ को सहारा देते हुए धीरे धीरे वापस। रीढ़ को ही लचीला और स्वस्थ बनाने के लिए अगला आसन भुजंगासन। हमारे सारे आसन प्रकृति से लिए गए हैं और हमें भी अपने आप को प्रकृति से जोड़ना है। दाईं ओर पेट के बल लेटकर शिथिल आसन। इस अवस्था में विश्राम करने से हृदय पुष्ट होता है। भुजंगासन के लिए दोनों हथेलियां मस्तक के दाएं बाएं, मस्तक आसन पर, कोहनियां शरीर के साथ सटी और प्रथम गर्दन को अधिक से अधिक मोड़े। श्वास भरते हुए धीरे धीरे धड़ के अग्रभाग को ऊपर की ओर उठाएं। हथेलियां आसन पर स्पर्श मात्र। रीढ़ की एक एक गोटी पर सुंदर प्रभाव को इस आसन के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है और धीरे धीरे रीढ़ को लचीला बनाया जा सकता है।
शलभ आसन, दोनों हथेलियां दोनों जंघों के नीचे, एड़ी पंजे मिले, पंजे तने, बिना घुटना मोड़े धीरे धीरे दोनों पंजों को आसन से थोड़ा ऊपर उठाएं। लंबर रीजन पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करें। धीरे धीरे वापस। दाहिने हाथ को सर के नीचे से निकालते हुए पीठ के बल आ जाएं। मरकट आसन, दोनों हथेलियां दाएं बाएं कंधों की सीध में, दोनों एड़ियां घुटने मोड़ते हुए शरीर के साथ। गहरा सांस भरें। दोनों घुटने दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर, धीरे धीरे मध्य में। दोनों घुटने बाईं ओर, गर्दन अधिकतम दाईं ओर। दायां कान आसन पर लगे, रीढ़ लचीली होती है, स्वस्थ होती है। दोनों पैरों में कंधों के बराबर दूरी कर। एक बार फिर दोनों घुटने दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर। दोनों घुटने आसन पर लगें। मध्य में विपरीत, दोनों घुटने बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। धीरे धीरे वापस। विश्राम। पाचन तंत्र कमजोर होना, कब्ज होना और इसकी वजह से कई समस्याओं का हमारे युवा सामना करते हैं। पवन मुक्त आसन पाचन संस्थान के लिए बेजोड़। दाएं घुटने को श्वास भरते हुए अधिकतम पेट पर दबाएं। श्वास बाहर निकालते हुए नासिका घुटने पर। श्वास भरते हुए सिर नीचे, श्वास बाहर निकालते हुए पैर सीधा। इसी प्रकार बाईं ओर से बाईं जंघा, गहरा श्वास भर पेट पर दबाएं। श्वास बाहर निकालते हुए नासिका घुटने पर लगाएं। श्वास भरते हुए सिर नीचे, श्वास बाहर निकालते हुए पैर सीधा। अब दोनों घुटने मोड़ें। दोनों जंघा से पेट को फिर दबाएं। श्वास बाहर निकालते हुए नासिका घुटनों पर। रीढ़ को स्वस्थ करने के लिए शरीर को आगे पीछे गति दी जा सकती है। इसी प्रकार दाएं बाएं। विश्राम। शवासन। योग क्या है? यह जीवन जीने की कला है। इसके अभ्यास से सामर्थ्य और पुरुषार्थ दोनों बढ़ते हैं और ये दोनों जिसके जीवन में हों उसकी सर्वत्र जय होती है, विजय होती है। युवाओं की एक और प्रमुख समस्या तनाव, और तनाव मुक्त रहने के लिए योग के पास ब्रह्मास्त्र मस्ती के साथ मधुर हंसी
शांत मन ही मन इस हंसी को शरीर के रोम रोम में अनुभव करना। इसी प्रकार हंसते मुस्कुराते हुए अपने अध्ययन को आगे बढ़ाना। शांत मन चमत्कार कर सकता है और मन को शांत करने के लिए गहरे लंबे श्वास। कहा भी गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन का कोई अस्पताल नहीं, मन का कोई डॉक्टर नहीं, लेकिन योग के पास इस चंचल मन का बेजोड़ अभ्यास है, गहरे लंबे श्वास। अगर आप अपने मन को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो प्रतिदिन गहरे लंबे श्वास के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। यही नहीं, जब भी आप कोई नया काम प्रारंभ करना चाहें उससे पहले भी गहरे लंबे श्वास का अभ्यास करें। आप देखेंगे कि जो काम का आपने शुभारंभ किया उसका परिणाम धीरे धीरे बदल गया। आनंद पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक दीर्घ श्वास भरें। धीरे धीरे श्वास बाहर। पूरा श्वास बाहर निकाल, नाभि को मेरुदंड से लगा दें। शक्ति का प्रयोग करना पड़े तो अवश्य करें। धीरे धीरे पेट को ढीला छोड़ें। यह एक आवृत्ति हुई। इसी प्रकार अभ्यास दोहराएं। गहरा श्वास लेने से जीवन में गहराई आती है। लंबा श्वास हमारे जीवन को दीर्घायु बनाता है और गहरे लंबे श्वास से हमारे जीवन की गुणवत्ता बेहतर होती है। मानसिक तनाव, चिंताएं हमारे मस्तिष्क को घेरे रहती हैं, मस्तिष्क में उथल पुथल करती रहती हैं। और जब गहरे लंबे श्वास से भी ये उथल पुथल शांत न हो, तब अनुलोम विलोम प्राणायाम, पहली 2 अंगुलियां मोड़कर अंगूठे की जड़ में लगाना, दाएं अंगूठे से दाएं नासाद्वार को बंद करना, बाईं ओर से धीरे धीरे पर गहरा सांस भरना, दाएं से बाहर, अब दाएं से भरना, बाएं से बाहर, सावधानी इस बात की रखें कि श्वास गहरा होता जाए, लंबा होता जाए। निश्चित आवृत्तियों के पश्चात कुछ देर शांत अवस्था को ग्रहण करें। आज के युवा की एक और ज्वलंत समस्या उसकी कमजोर स्मरण शक्ति। भ्रामरी प्राणायाम के माध्यम से
इस कमजोर स्मरण शक्ति को तो ठीक किया ही जा सकता है, साथ ही मानसिक तनावों और विकारों में भी ये बहुत उपयोगी है। पहली 2 उंगलियां आँखों पर, शेष 2 उंगलियां मुख पर, दोनों अंगूठों से कानों के सिरे बंद कर 3 बार भंवरे के समान गुंजन करते हुए धीरे धीरे श्वास बाहर निकालना। निश्चित आवृत्तियों के पश्चात कुछ देर शांत अवस्था को ग्रहण करें। प्राणायाम के अभ्यास से मन शांत होने लगता है, स्थिर होने लगता है और ध्यान में प्रवेश सहज हो जाता है, सरल हो जाता है। एक बार दीर्घ ओम ध्वनि जी भरकर मुस्कुराएं और इसी मुस्कुराहट के साथ अपने जीवन को सुगंधित बनाएं। अब हर घर पहुंच रहा है एलन, हर घर में एलन।